आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा की करंट सक्सेस रेट के बारे में। कौन सी एप्लीकेशन को कनाडा वीज़ा दे रहा है, ओल्ड जिनकी रिफ्यूज़ल थी रीफाइल कर रहे हैं, वीज़ा आ रहा है, या जिनके केस अभी रिफ्यूज़ हुए हैं कब रीफाइल उनको करना चाहिए। विजिटर के केस में सक्सेस रेट ज़्यादा दिख रहा है, टूरिज्म वीज़ा के केस में सक्सेस रेट कम क्यों है, उसके पीछे के रीज़न डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी होने वाली है, 3 से 4 मिनट की वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। विजिटर एंड टूरिस्ट वीज़ा सेम कैटेगरी में अप्लाई होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि विजिटर में आपके पास इनविटेशन होती है, आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए कनाडा में विजिट करने आते हो। टूरिज्म में आप अपने बिहाफ के ऊपर वीज़ा अप्लाई करते हो कि जी मैं टूरिज्म के लिए कनाडा आना चाहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में घूमना चाहता हूँ। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो इस समय विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट ज़्यादा चल रहा है एज कंपेयर टू टूरिज्म। उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ईयर 2022 में, 2023 में और कुछ हद तक 2024 में जो कनाडा विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा था। बट जैसे जैसे 2024 कंप्लीट हुआ, चीज़ें स्मूथ नहीं रही और सक्सेस रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे है सबसे बड़ा रीज़न असाइलम सीकर का। जो भी कंट्री किसी कंट्री के सिटीजन को वीज़ा इशू करती है, तो वो ये चीज़ ज़रूर देखती है कि जब ये लोग यहाँ से आते हैं, तो वापस कितने जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 10 बंदों ने ट्रैवल किया है, 7 से 8 यानी कि 70 टू 80% जो लोग हैं, वो कनाडा से वापस नहीं आए। और इसके कारण जो दूसरे एप्लीकेंट होते हैं, उनकी जो टूरिज्म होती है, तो उनके ऊपर डाउट होता है। ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होने का ये कारण है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है जो क्लियर नहीं है। दूसरा जो विजिटर वीज़ा है, उनका सक्सेस रेट अच्छा है, वो उसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहला तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं, इवेंट्स हैं, वो जून-जुलाई में होते हैं कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। तो ऐसे में अच्छी प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, वो अप्लाई करते हैं और उनके जो वीज़ा है, वो आ रहे हैं। चाहे कोई बैंकिंग सेक्टर का है, चाहे कोई बिज़नेसमैन है, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो उनका सक्सेस रेट अच्छा है। जो लोग कन्वोकेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी सक्सेस रेट अच्छा है, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है कि वो कन्वोकेशन अटेंड करने आना चाहते हैं अपने बच्चों की, या फिर किसी फ्रेंड रिलेटिव को आपने इनवाइट किया। तो ओवरऑल अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की या विजिटर वीज़ा की, विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा है। टूरिस्ट वीज़ा का सक्सेस रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, बट उन एप्लीकेंट के वीज़ा आ रहे हैं जो वाकई में जेन्युइन टूरिस्ट है। अब जेन्युइन टूरिस्ट की 2-3 निशानी होती है। सबसे पहली तो, अगर आप टूरिस्ट या एज ए विजिटर आना चाहते हो, जैसे विजिटर होता है कि पहले आपने किसी किन कंट्रीज में विजिट किया। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना चाहते हो या किसी इवेंट के लिए आना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि पहले कितने इवेंट आपने आउटसाइड इंडिया अटेंड किए हैं। सेम चीज टूरिज्म के लिए, अगर आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हो, पहले कितनी कंट्रीज आपने एक्सप्लोर की हैं। ये चीज मैटर करती है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है पहले अच्छी कंट्रीज की, ठीक है, तो आप अभी भी वीजा अप्लाई करोगे, आपको वीजा मिल जाएगा। दूसरा आ जाता है आपके फंड। फंड सबसे ज़रूरी टूरिज़्म में है, क्योंकि वेस्टर्न में जो अकोमोडेशन है उसकी कॉस्ट आपको नहीं दिखानी पड़ती, होटल बुकिंग नहीं दिखानी पड़ती, क्योंकि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा होता है, उनके पास आपने रुकना होता है, तो उस केस में थोड़ी-सी रिलैक्सेशन आपको जो है मिल जाती है। बट टूरिस्ट वीज़ा में ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको एडिशनल अलग से फंडिंग भी दिखानी पड़ती है, और आपकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, वेस्टर्न वीज़ा अच्छा आ रहा है, बट सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका पहले रिफ्यूज़ल है, अगर अभी भी रिफ्यूज़ल आया, इमीडिएटली रीफाइल मत करें, क्योंकि एप्लीकेशन में वीकनेस आपको अगर नहीं पता है, तो आप जीसीएमएस नोट्स के लिए अप्लाई करें, उनमें आपकी जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो क्लियर होगा। बार-बार ऐसे ही लगाते जाओगे तो ज़्यादा रिफ्यूज़ल आएँगी, ठीक है। लकीली एक आधी बार वीज़ा आ जाता है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। जब तक आपको अपनी एप्लीकेशन का रिफ्यूज़ल रीज़न ही नहीं पता है, तो आपका जो वीज़ा कैसे आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज करके एप्लीकेशन लगाया करो। ये नहीं है कि आप टूरिज़्म के लिए कनाडा आना चाहते थे, कनाडा ने वीज़ा नहीं दिया, आप किसी और जगह भी नहीं गए, तो कैसे आप जेन्युइन टूरिस्ट हुए? फिर आप 3-4 मंथ बाद वही डॉक्यूमेंट उठा के लगा देते हो। आपकी एप्लीकेशन में चेंज क्या हुआ? रिफ्यूज़ल लेटर में ये चीज़ लिखी होती है
कि अगर आपकी एप्लीकेशन में चेंज या नई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो यू आर वेलकम टू रीअप्लाई एनी टाइम। बाकी आप डिस्कस करना चाहते हो आप अपनी एप्लीकेशन, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।